मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागन इंग्लिश कंसेप्ट। मैं आज आपको टाइम इन टेंस पढ़ा रहा हूँ। टेंस जो वर्ड है ना, इस वर्ड की ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज से हुआ है। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है टेम्पस। एक वर्ड है टेम्पस, और टेम्पस का मतलब होता है समय। टेम्पस का मतलब होता है समय। इसीलिए किसी बच्चे से पूछा जाता है तो बहुत जल्दी कहता है कि टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम। देखिए, टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, यानी एक ऐसा टर्म है जिसका यूज ग्रामर में नहीं होता है। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, यानी एक ऐसा टर्म है जिसका यूज ग्रामर में नहीं होता है। बट टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल टर्म है। एक ग्रामेटिकल टर्म है जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, जीटी, और इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, एनजीटी। एक चीज आपने देखा होगा, इस वर्ड में नन लगा हुआ है, इसमें नन नहीं है। तो जिस वर्ड में नन लग जाता है वो वर्ड ऑपोजिट हो जाता है। जैसे वेजिटेरियन, ऑपोजिट क्या, नॉन वेजिटेरियन। वायलेंस, नॉन वायलेंस। सिमिलरली ग्रामेटिकल टर्म और नॉन ग्रामेटिकल, यानी दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। इन स्पाइट ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स दे आर यूज्ड टुगेदर। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे वी कांट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। सिमिलरली वी कांट इमेजिन टेंस विदाउट टाइम। अगर टेंस है तो टाइम भी होगा, विदाउट टाइम टेंस इज नॉट संभव। एज फॉर एग्जांपल, सोनिया स्पाउसल takes place on 26th March 2022। देखिए, इस सेंटेंस का मतलब है कि सोनिया की शादी समारोह 26 मार्च 2022 को संपन्न होगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो टाइम है वो क्या बता रहा है, फ्यूचर, क्योंकि अभी 26 मार्च 2022 अभी आया नहीं है, आएगा। और आपका जो टेंस बता रहा है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, टाइम के साथ साथ टेंस है ना, तो अगर टेंस होगा तो टाइम भी होगा, बिना टाइम का टेंस संभव नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या हम इस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं क्या? सोनिया स्पाउसल विल टेक प्लेस ऑन 26 मार्च 2022। तो इसका आंसर है हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिख सकते हैं। रीजन, तो देखिए, आप सब एग्री है कि ये फ्यूचर एक्शन है। फ्यूचर एक्शन, देखिए, किसी भी फ्यूचर एक्शन में अगर प्री प्लानिंग का सेंस हो, क्या सेंस हो, प्री प्लानिंग। देखिए, लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं है जो प्री प्लान नहीं होता है। हमारी जो क्लासेज होती है प्री प्लान होती है, स्कूल होते हैं प्री प्लान होते हैं, और ये तो शादी है, ये तो मैरिज है। जनरली शादियाँ क्या होती है, प्री प्लान ही होता है, एक्सेप्शनल केस को छोड़ देते हैं। तो देखिए, प्री प्लानिंग का सेंस है, और प्री प्लानिंग के साथ साथ देयर मस्ट बी पॉइंट ऑफ टाइम। प्री प्लानिंग के साथ साथ क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। देखिए, दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम 26 मार्च 2022, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। और अगर किसी फ्यूचर एक्शन के अंदर अगर प्री प्लानिंग का सेंस हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो तीसरा अपने आप क्लियर हो जाता है, वेल नोन टू एवरीबॉडी। वेल नोन टू एवरीबॉडी यानी सबको पता हो। सबको का मतलब ये है कि उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनको पता हो, यानी जिन लोगों को इनविटेशन मिला है उनको पता है। देखिए, लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं है जो प्री प्लान नहीं होता है। स्कूल, कॉलेज, एग्जाम प्री प्लान एग्जाम्स होते हैं। जिस समय पे होता है पॉइंट ऑफ टाइम है, और जितने एग्जाम देने वाले हैं उनको पता होता है कि एग्जाम
तो किसी फ्यूचर एक्शन में अगर प्री प्लानिंग का सेंस हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो और वेल नोन टू एवरीबॉडी, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलावा किसी अदर टेंस में नहीं लिख सकते हैं। अगर आप लिखते हैं तो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब देखिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी टू इंग्लिश तो आता नहीं, ऐसा है क्या कि आप हिंदी का इंग्लिश बनाइए और एग्जाम क्रैक कर लीजिए। और टाइम एंड टेंस का प्रॉब्लम बोल के नहीं आता कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं कंटिन्यूअस। तो मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन आते हैं। तो आपको ये पता होगा कि टेंसेस टोटल 3 है और नंबर ऑफ टेंसेस 3 हैं, जिसके सब पार्ट्स होते हैं, 4 टेंसेज होते हैं सबके। तो सो नंबर ऑफ टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर कितने हो गए? 12। तो अगली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।